हाँ, परीक्षा वाणी बहुत टफ है पढ़ने के लिए, इसको लर्न करना पॉसिबल नहीं है। मैंने उससे 20 दिन पढ़ा है। 20 दिन पढ़ा है? 20 दिन पढ़ा है। आप ये कह रहे हो 20 दिन हाँ, पढ़कर आपने बंदरों का निकाला है? नेवी में मेरा 4 बार सिलेक्शन हुआ, परंतु मैं कभी होता है कि लड़के यहाँ पर उत्तराखंड की तैयारी में आ जाते हैं सेंटर को छोड़कर। एक साल में अपने हिंदी और उत्तराखंड कैसे तैयार किया? जितने सब्जेक्ट पास होता था उससे ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होता। परीक्षा वाणी एक सिंगल बुक है, उससे 25 नंबर से ज्यादा आना है। उसके बाद हिंदी कैसे पढ़ी आपने? कहीं आपको लगता है लक फैक्टर भी काम करता है एग्जाम में? गाँव में रहकर छात्र कैसे तैयारी करे, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर तैयारी कैसे करे? मैं सेल्फ स्टडी करता था तो मुझे पता, मैं घर में सोचा था मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। पिछली बार मेरा फॉरेस्टर में रोका, इस वीडियो में रोका अच्छा हुआ। पर आपने इतनी ऐसी इन 3 किताबों से ऐसे किस तरीके से पढ़ा और क्या करा कि सिलेक्शन आपका हुआ? मैंने सोचा है कि मैं जब तक मैं 30 ईयर तक मैं जब तक मेरी 30 नहीं होगा तब तक तैयारी करूँगा आगे। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मेरे साथ जो शख्स यहाँ पर बैठे हैं बहुत ही ज्यादा तारीफिए काबिल ये हैं। तारीफिए काबिल दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी उम्र में, मतलब छोटी इन द सेंस की बहुत जल्दी इन्होंने जो है एक बहुत अच्छी पोस्ट पर अपना सिलेक्शन ले लिया है। तो अभी स्नातक स्तरीय परीक्षा में इनकी रैंक 32 आई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे जितने व्यूअर आपको देख रहे हैं। सर, मेरा नाम गौरव नेगी है। मैं उत्तरकाशी के बड़गड़ गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने हाई स्कूल और इंटर वहीं से किया है। उसके बाद मैं 2016 में इंटर करके देहरादून आया था। उसके बाद मैंने यहाँ DBS PG कॉलेज से BSc और MSc की। 2021 तक मेरा MSc निपट गया था। तो अच्छा, MSc करी? हाँ जी सर। उसके बाद मैंने फिर इधर की तैयारी की, उत्तराखंड की। मतलब आपने 2021 में MSc करी? जी सर। MSc कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। MSc आपने मैथमेटिक्स से किया, तो तैयारी में आप कब से, मतलब आपने शुरू कब से करी? तैयारी तो मैंने 2016 से स्टार्ट कर दी थी। 2016 में जब मैं आया था, उसके बाद 2017 से मैंने कोचिंग स्टार्ट की। परंतु मैं उस टाइम सिर्फ नेवी की तैयारी करता था, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करता था। डिफेंस की, हाँ। नेवी में मेरा 4 बार सिलेक्शन हुआ, परंतु मैं कभी फिजिकल में, कभी मेडिकल में बाहर हो गया। फिर उसके बाद एज क्रॉस हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सेंटर की तैयारी स्टार्ट की। फिर सेंटर में मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था, जिस कारण से मेरा सेंटर में हो नहीं पाया। सेंटर में ना होने के बाद मैंने CDS NDA काफ़ी दिए, पर उनमें इंग्लिश में नहीं हो पाता था। इस बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं उत्तराखंड की ओर जाता हूँ। जब उत्तराखंड में फॉर्म आए, उसके बाद से मैंने तैयारी की उत्तराखंड की। स्टार्ट में मैंने 2017 से 2019 तक सिर्फ GSC कोचिंग की। 2 साल शैलेंद्र सर से। अच्छा, आपने शैलेंद्र सर से 2 साल GS की तैयारी की। एक सवाल आपसे थोड़ा सा अलग मैं हटके ये पूछूंगा कि बहुत से आप, जैसे आपने बताया नेवी की तैयारी करते थे, डिफेंस की तैयारी करते थे, और ऐसा क्यों होता है कि लड़के यहाँ पर उत्तराखंड की तैयारी में आ जाते हैं सेंटर को छोड़कर? क्योंकि आपको ये पता रहता है यहाँ पर एग्जाम भी अब तो टाइम टू टाइम होने लगे हैं, लेकिन जब आपने तैयारी करी तो एग्जाम में आपको पता है बहुत डिले होता है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट जो है उत्तराखंड की तरफ आते हैं, सेंटर की तरफ नहीं जाते? सर, एक्चुअली मैं जब 2016 में देहरादून आया था, तो मेरा एक टारगेट था कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए, जल्द से जल्द सरकारी जॉब चाहिए था। वो टारगेट था, जिस वजह से मैं नेवी और एयरफोर्स की तरफ गया। मतलब उसके बाद फिर इधर नेवी एयरफोर्स में मेरा मतलब सिलेक्शन तो होता था, बट वो ये कभी मेडिकल में, कभी फिजिकल में बाहर होता था। तो लोग इस वजह से मतलब उत्तराखंड में जाते हैं, लोग अपनी स्टेट को पसंद करते हैं। अच्छा। बाहर जॉब में थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब अपने स्टेट में जॉब करने का कंफर्टेबल जोन आपको चाहिए। हाँ, कंफर्टेबल जोन चाहिए कि अपने स्टेट में हो जाए। हाँ। तो आपने जब तैयारी शुरू करी, GS आपने बताया कि आपने कोचिंग से पढ़ा। हाँ। उसके बाद आपने मतलब जो सीरियस तैयारी होती है हमारी, 16 से तो आप भले ही सेंटर की कर रहे थे, उत्तराखंड की तैयारी में आप कब से उतरे? उत्तराखंड की तैयारी जब मेरी MSc कंप्लीट हुई 2021 में, उसके बाद से मैं उत्तराखंड तैयारी में। 2021 के बाद? हाँ। मतलब ये कहना है, आप ये कह रहे हैं कि आपने 21 के बाद उत्तराखंड और हिंदी वगैरह सब कुछ पढ़ा? उत्तराखंड और हिंदी पढ़ा। मेरा GS कंप्लीट था। जैसे GS कंप्लीट था पहले से। तो और आपकी इतने कम टाइम में, लगभग 1 साल के अंदर रैंक 32 आई है। हाँ। स्नातक स्तरीय परीक्षा में। दरअसल लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर बहुत जेन्युइन लोग आते हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि धांधली वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो बंदे यहाँ पर बैठते हैं उनसे ऑफ द कैमरा भी बात होती है, तो कितने इंटेलेक्चुअल है वो हमें इस चीज का पता रहता है और अंदाजा भी रहता है, क्योंकि आसपास के माहौल के ये ऐसे छात्र रहते हैं। तो आप भी जितने लोग देख रहे हैं, आपका कोई सवाल होता है टॉपर से, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। आपने ये बताइए मुझे कि 1 साल में अपने हिंदी और उत्तराखंड कैसे तैयार करी? क्योंकि दरअसल बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता कैसे सब्जेक्ट तैयार करने। सर, मैंने हिंदी और उत्तराखंड मतलब टीचर से नहीं पढ़ी, मैंने सेल्फ पढ़ा है। खुद से? हाँ, खुद से, बुक से। कैसे पढ़ा? मैंने परीक्षा वाणी और एक BS नेगी की सिंगल लाइन मिलती है, मैंने उत्तराखंड के लिए 2 बुक चूज के। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा उत्तराखंड, कुछ भी नहीं। ऑन कैमरा बिल्कुल सही बात है। ओके सर। अच्छा, ये बताओ, आपने परीक्षा वाणी पढ़ी, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं उनको परीक्षा वाणी पढ़ने का तरीका ही नहीं पता कि कैसे परीक्षा वाणी पढ़ी जाए। हाँ, परीक्षा वाणी बहुत टफ है पढ़ने के लिए, इसको लर्न करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने परीक्षा वाणी को मतलब ये पढ़ा, मैंने उसकी रीडिंग मारी।
मैंने उसकी रीडिंग मतलब पूरी बुक की रीडिंग मारी। मैंने सोचा कि रीडिंग जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब परीक्षा होनी पड़ी, मेरी 21 दिन में परीक्षा होनी पड़ गई थी। रीडिंग मारी मैंने, लर्न कुछ नहीं किया। अच्छा फिर मैंने दोबारा से परीक्षा होनी स्टार्ट की। मेरे दूसरे राउंड में 13 दिन में कंप्लीट हो गए थे। अच्छा मैंने परीक्षा होने से करके 5 बार लगातार पढ़ी। ऐसे में क्वेश्चन खुद लर्न हो गए थे। मतलब आपको कुछ याद हो गई होगी। याद हो गया था, मैक्सिमम पार्ट याद हो गया था परीक्षा वाणी का। जितने लोग देख रहे होंगे, शायद मैंने भी एक ऐसा ही वीडियो बनाया था कि परीक्षा वाणी कैसे पढ़े। अगर आपको जानना है तो वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, आप वहां से जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा कि कैसे आप नॉर्मली परीक्षा वाणी को पढ़ सकते हैं। और आज आपको साक्ष्य भी मिल गया कि इन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, अब इन्होंने भी वही तरीका बताया। तो एक बहुत सिमिलर पैटर्न है परीक्षा वाणी। अगर आपकी कमजोर है तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हो और आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो अब आपने उत्तराखंड की 2 ही किताबें पढ़ी। हाँ, परीक्षा वाणी ऑब्वियस नहीं है। उसके बाद हिंदी कैसे पढ़ी आपने? हिंदी की लूसेंट पढ़ी मैंने। लूसेंट से? और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखी हिंदी के। हिंदी की। और जो आपने वन वर्ड है वो कैसे तैयार की? वन वर्ड जैसे लूसेंट पे होते हैं तो मैं उनकी रीडिंग मारता था, उनकी भी रीडिंग किया मैंने। अच्छा, बार रीडिंग। आपने इन तीनों किताबों से, क्योंकि दरअसल यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं काफी बार होता है कि वो बहुत, जैसे अभी हमारे साथ लास्ट गेस्ट थे सुनील जी, उन्होंने बताया कि उनका लंबा संघर्ष था तो उन्होंने काफी सारी किताबें पढ़ी अलग अलग। पर आपने इतनी ऐसी इन 3 किताबों से ऐसे किस तरीके से पढ़ा और क्या करा कि सिलेक्शन आपका हुआ और होने के बावजूद आपकी रैंक 32 आई? क्योंकि सबको पता है कि परीक्षा वाणी एक सिंगल बुक है, उससे 25 नंबर से ज्यादा आना ही आना है। हाँ। इसलिए मैंने पहले वो कंप्लीट तैयार की। फिर जो से छोड़ता है वो थोड़ा बहुत BSNL से 5-10 नंबर का आ जाता है। हाँ। 35 नंबर का इन 2 बुक से लगभग आ जाता है, 35 नंबर प्लस का। हाँ। फिर 5 नंबर बचता है। 5 नंबर के लिए हम नई बुक को नहीं पढ़ सकते हैं पूरा। हाँ। 1-2 नंबर के लिए हम अजय राउत पढ़े, 1-2 नंबर बलोच पढ़े, पॉसिबल नहीं है अगर टाइम कम है तब। अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम पढ़ सकते हो, अगर टाइम कम है तो तुम मतलब 2 बुक बहुत है। 35 प्लस नंबर इन 2 से आ रहा तो बहुत है। अच्छा, एक बार आप ये बताएंगे, क्योंकि दर्शकों की क्वेरी रहती है कि यार कौन से एग्जाम आपके निकले? मेरा लास्ट ईयर तो मेरे सब में 0.5, 0.25, 0.5 जैसे EFRO हो गया, अपर PCS हो गया। इस पिछला बार वीडियो मेरा 1 नंबर से रह गया था। कनिष्ठा में मेरा हो रहा था, उसमें 2 नंबर कम हो गए, जिस कारण से मेरा हो नहीं पाया। जिस दिन उसका रिजल्ट आया मैंने उसके अगले दिन से रियल तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा, 746 वाले? 746 वाली उसमें मेरा हो रहा था, बट उसमें 2 नंबर नॉमिनेशन में कम हो गए, जिस वजह से उसमें नाम नहीं आ पाया। वर्तमान में आपके कौन कौन से पेपर निकले? वर्तमान में मेरा अभी कनिष्ठा ही निकला है, फॉरेस्ट गार्ड निकला है, वंदरों का भी निकला है, उसका मैंने फिजिकल दे दिया। वंदरों का भी निकला है? जी सर। वंदरों का में आपकी लगभग क्या रैंक है? उसमें मेरे 69 नंबर है, वो भी इसमें 11वें रैंक है। 11वीं रैंक है, मतलब आपको वंदरों का भी मिल जाएगा और उद्योग भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने मल्टी टैलेंटेड यहाँ पर गौरव है। और बहुत मुश्किल होता है, देखिए जो भी छात्र तैयारी करता है वो इस चीज को समझ सकता है कि जब आप MSc मैथमेटिक्स है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बायो से है या फिर साइंस साइड, मतलब आपकी जो कोर सब्जेक्ट है, इसके बावजूद इन्होंने दोनों एग्जाम निकाले, चाहे वो और स्नातक स्तरीय परीक्षा में रैंक 32 है और वन दरोगा में भी इतनी अच्छी रैंक मारी है। अब आप देख सकते हैं कि क्या स्तर इनकी पढ़ाई का रहा होगा और कितनी कम एज में इन्होंने दोनों चीज हासिल करी है। तो सुनील जी ने इससे पहले एक बात कही थी कि किसी को चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, किसी को देर में मिलती हैं। तो शायद ये हमारे आगे जल्दी वाले एग्जाम्पल है और बहुत जल्दी इन्होंने चीजों को अपने हासिल कर लिया। अच्छा, वन दरोगा की तैयारी आपने कैसे करी, पैरेलली दोनों की? वन दरोगा में तो मेरा हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा हुआ काम आया। मैंने उसके लिए सिर्फ 20 दिन पढ़ा है। 20 दिन पढ़ा है? 20 दिन पढ़ा है। आप ये कह रहे हो 20 दिन पढ़कर आपने वन दरोगा निकाला है? हाँ, 20 दिन इस बार मतलब 20 दिन पढ़ा है, जो 11वें 12वें पढ़ा था वो काम आया। अच्छा, मतलब आपने इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा और 79 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 69 सॉरी, है ना, बहुत बड़ी बात है, इसमें आप इतने नंबर लाए। तो अब आपकी क्या चॉइस है कि वन दरोगा की वो? नहीं, मैं इधर वीडियो वाला। अच्छा, वीडियो वाले में रैंक 32 है तो संभवतः आपको उद्योग मिल जाएगा। तो आपकी ये जो सक्सेस है पूरी, इसका क्रेडिट आप किसे देते हैं? मतलब क्रेडिट मतलब कि कहाँ से आप इंस्पायर हुए कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, ये सोच आपको कहाँ से डेवलप हुई? सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मैं अपने मम्मी पापा को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है। हाँ, और इसमें मेरे दोस्तों का, टीचर का, सबका मतलब आपके जो सहयोग है। ठीक। हाँ, और इससे बड़ा क्रेडिट मैं अपनी बड़ी वाली दीदी को देना चाहूंगा, जिनके साथ मैं आ रहा हूँ। उनसे मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। अच्छा, आप यहाँ दीदी के साथ दीदी के साथ रहता हूँ। हाँ, आप देहरादून में रहकर आपने? हाँ, उनकी शादी हो रखी है। अच्छा, मैरिड है? हाँ। ठीक। आप ये बताइए मुझे, जब आपने बताया कि उत्तराखंड और हिंदी तो आपने बता दिया कि किस तरीके से आपने तैयार किया, इसके अलावा फिर आपने जो GS आपने पहले से पढ़ रखी, तो आप प्रिपेयर कैसे हुए? क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ वन दरोगा और वीडियो शायद 1 महीने का अंतर था, 1 महीने, कोई ज्यादा नहीं था। हाँ। तो एग्जाम निकाला वो ठीक है, पर आपने दोनों जगह इतनी अच्छी रैंक कैसे हासिल करी? मैंने पहले वन दरोगा के पढ़ा, उसका पेपर निकल गया था, उसके बाद फिजिकल ग्रेड भी आ गई थी। हाँ। जैसे पेपर निकला मैंने सोचा था मैं वीडियो का ऐसे दूंगा, मतलब नहीं दूंगा पेपर। हाँ। नॉर्मल दे दूंगा। फिर मैंने इसकी फिजिकल की तैयारी की, कुछ दिन बाद इसका फिजिकल कैंसिल हो गया था। हाँ। फिर फिजिकल कैंसिल हुआ, फिर कुछ था नहीं, तो मैंने फिर इधर उत्तराखंड हिंदी का रिवाइज मारा। मेरे पास शायद 10-12 के दिन थे बस रखे। फिर मैंने रिवाइज मारा, फिर पेपर देने चले गया। मैंने पूरे 100 अटेम्प्ट मारे तो
आ गए थे। अच्छा, आ गए थे। एक और चीज मैं आपसे थोड़ा सा हटके पूछना चाहूंगा, कहीं आपको लगता है लक फैक्टर भी काम करता है एग्जाम में? हाँ, लक फैक्टर काम करता है। आपके साथ ऐसा करा मतलब? पेपर निकालने के लिए नहीं, रैंक अच्छे आने के लिए लक फैक्टर काम कर सकता है। अच्छा, पेपर निकालने के लिए मेहनत जरूरी है। मेहनत और नॉलेज, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जब मेहनत होगी तभी। तुम्हारी रैंक ऊपर जाए उसके लिए तुम्हारा लक फैक्टर भी जरूरी है। तो मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं ये लक चला होगा जरूर। चलता है, हाँ। चलता है, ठीक है। मतलब आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कतें रहती हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पा रहा है, कोई यहाँ पर आया बैठा है और वो झूठ बोल रहा है कि उसने इतने कम समय में कैसे एग्जाम निकाले, या फिर वो कोई धांधली वाला है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव कमेंट रहते हैं। तो आपको शायद आपका जवाब मिल गया होगा कि एक लक फैक्टर भी काम करता है, दूसरा मेहनत भी यहाँ पर काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो धांधली वाले रहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर वो आते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगली बार जब कोई भी यहाँ पर बैठा हो तो आप भी ऐसी अपनी कहानियां बताएं, ताकि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आपका एक काम है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए कि जब आप तैयारी करते थे तो आपकी तैयारी के दौरान कुछ अप एंड डाउन आपके साथ रहे कि मतलब डिमोटिवेट होना, या फिर होता है ना कि मन नहीं करना? जी सर, ऐसा तो बहुत बार हुआ कि मतलब पेपर दे रहा हूँ, पेपर आधा नंबर से 0.25 से बहुत बार रुका हूँ। तो थोड़ा डिमोटिवेट होता है इंसान, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा पेपर नहीं निकला। मैं उसके बाद तुरंत तैयारी स्टार्ट करता था, मैं पता था मैं निकालूंगा। अच्छा, तो आपकी तो बहुत छोटी एज है, मतलब आपने 12th कब करा था? 2016 का। 16 में आपने 12th करा और उसके बाद आप तुरंत तैयारी में लग गए? तैयारी नहीं, 2017 से मैंने कोचिंग, दोस्त लोग जाते थे, उन्होंने बोला कुछ कोचिंग चल मतलब रही जो इसलिए मस्ती माहौल मस्ती माहौल 2 साल ऐसी मतलब आराम से जीएस पढ़ा सिर्फ, जीएस बस पढ़ा। बाकी कुछ नहीं पढ़ा। तो आप जो देखते हो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे हम देखते हैं राज्य का जो सबसे बड़ा महाविद्यालय डीवी कॉलेज या डीवीएस, जहाँ पर भी छात्र आते हैं वो लोग भी ऐसे ही करते हैं कि गांव से कोई बता देता है या दोस्त लोग बोलते हैं कि चल यार कॉलेज भी चल जाएगा और कोचिंग भी चल जाएगी। तो ऐसा आपने क्या अलग करा कि आपका रिजल्ट इतना अच्छा है? क्योंकि ऐसे लड़के अक्सर हमने देखा है ना, बहुत ज्यादा क्वेरीज हमारे पास आती हैं, वो मतलब नहीं कर पाते, ना ही कोचिंग कर पाते, ना ही कॉलेज अच्छे से कर पाते हैं। तो आप ऐसा क्या स्पेशल किया आपने कि आप दोनों एग्जामों को निकाल पाए? मैंने कॉलेज टाइम पे अपना जीएस कंप्लीट निपटा दिया था। सीरियसली? सीरियस नहीं, वो सर ने पढ़ाया था तो समझ में अच्छी तरह से आ गया था, मतलब निपट गया था कुल मिला के। जीएस में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। जीएस में प्रॉब्लम नहीं है? नो, मुझे थोड़ा उत्तराखंड में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो खुद से पढ़ाया तो कभी कभी स्किप हो जाता है। अच्छा, आपका जो बोर्ड था 12th में वो कौन सा बोर्ड था? उत्तराखंड बोर्ड। उत्तराखंड बोर्ड। तो आप जो 12th में स्टूडेंट रहे थे, कैसे स्तर के रहे थे कि मतलब स्टूडेंट? 12 में तो ठीक था, मेरे 82% थे। मतलब आप शुरू से ही टॉपर? 85% थे, परंतु मेरा 8th क्लास से पहले का पूरा अलग था। 8th क्लास से पहले मतलब मेरा जितने सब्जेक्ट में पास होता था उससे ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होता था। ऐसा क्या मतलब करा कि आपने 8th के बाद किया? ये रियलिटी है, मेरा बचपन मतलब पढ़ाई के मामले में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ऐसा कैसे आपने स्विच करा? क्योंकि जो इंटेलिजेंसी हम देखते हैं वो बचपन से ही होती है। आपने 8th के बाद ऐसा क्या करा कि नहीं, इंटेलिजेंस तो थी पर पढ़ने में मन नहीं था। अच्छा, हाँ, मैं पढ़ता नहीं था। तो कोई ऐसी घटना रही जिसने आपको ऐसे मजबूर कराया? हाँ, एक दोस्त था मेरा, उस एक्चुअली दोस्त भी नहीं था, वो क्लासमेट था। सर ने उसके साथ मुझे बिठा दिया था, वो पढ़ने में अच्छा था, मैं काम नहीं करता था या मतलब ध्यान नहीं देता तो टीचर में शिकायत कर देता था। अच्छा, हाँ, उस वजह से मेरा फिर उसके साथ बैठा तो उस समय आप उससे खटपट नहीं होती थी? होता है ना कि यार खटपट होती थी उस टाइम पर। और कहीं ना कहीं आज उसका भी आपको जब यहाँ पहुंचे तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनका बहुत बड़ा योगदान। तो बातचीत होती है उनसे भी? उनसे बातचीत होती है। अच्छा, आप तो मित्र होंगे आप? मित्र हैं, हाँ, हमारी वहाँ के ना गंभीर भंडार नाम। अच्छा, गंभीर भंडारी जी, तो वो भी शायद वीडियो देख रहे हो तो देख लीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो तो शायद आपके मित्रों का आपके जीवन में बहुत ज्यादा रोल रहता है। जिस तरीके से यहाँ पर आज गौरव बैठे हैं, तो इसी तरीके से क्या पता आप भी बैठे हो, आपका मित्र आपको गाइड कर रहा हो, तो आप भी जो है मेहनत करिए और मेहनत से आपका जो है पेपर भी निकलेगा और आपका परिणाम भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज गौरव भाई, यहाँ पर एक चीज मुझे ये बताओ कि जब आप तैयारी करते थे मॉक टेस्ट वगैरह देते थे? हाँ, मॉक टेस्ट पिछले अक्टूबर से स्टार्ट किया, परंतु मैं सैटरडे को जाता था, कभी किसी कोचिंग में कभी किसी कोचिंग में पेपर देने जाता था। उसका क्या माहौल रहता है, मतलब क्या रोल रहता है? मैं सेल्फ स्टडी करता था तो मुझे पता, मैं घर में सोता था मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं पेपर देने जाता था तो वहाँ भीड़ रहती थी, फिर अपना लेवल पता चल जाता है कि कितना पढ़ना है, टॉपर कौन मार रहा है, कितना नंबर टॉपर्स के आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, मुझे किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। तो इसलिए मैं प्रत्येक सैटरडे को जाता था, कभी किसी में कभी किसी में। अच्छा, मतलब अलग अलग कोचिंग? अलग अलग कोचिंग में। दूसरी चीज, एक तो आप शहर में आ गए, आपके पास संसाधन थे, चलो ठीक है, वेल्थ आपकी मतलब आपकी फाइनेंशियली सही रहे होंगे। फाइनेंशियली भी हमारी ठीक नहीं थी, मतलब ठीक थी, मतलब मम्मी पापा ने जितना दिया बहुत है। हाँ, मतलब जॉब बहुत है, मतलब इतना था कि आप शहर में आ गए। पर बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं, उत्तरकाशी हो चाहे फिर दूसरे गांव हो या पौड़ी हो या चमोली, कहीं के भी गांव हो, गांव में रहकर छात्र कैसे तैयारी करे, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर तैयारी कैसे करे? मॉक अब तो सब
ऑनलाइन जमाना है, मतलब ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। मतलब आप कह रहे हैं हाँ, मैंने ऑनलाइन खान सर से भी पढ़ी थी क्लासें। ठीक हाँ, उनसे मैंने मैपिंग पढ़ी थी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज उत्तराखंड में अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको देहरादून आना जरूरी नहीं है, नहीं, देहरादून आना जरूरी नहीं है, मतलब गांव से भी तैयारी हो सकती है। गांव से तैयारी हो सकती तो सही है, मतलब कि ऑनलाइन अगर बस डेडिकेशन आपको चाहिए, है, डेडिकेशन चाहिए। हाँ, आपका एक मैसेज में जो आप लोगों को देना चाहें, क्योंकि आपने बहुत यंग एज में बहुत ज्यादा अचीवमेंट, क्योंकि मैं शायद ही ऐसा मैं पहले आप शख्स हैं जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ जिन्होंने दोनों एग्जाम निकाले और दोनों का जो सिलेबस था बिल्कुल अलग था। क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहोगे कि उनको भी सक्सेस मिले? मैं मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि मतलब अपनी तैयारी कंटिन्यूटी रखें। कभी अप डाउन होता रहता है लाइफ में, अप भी होता है, डाउन भी होता है। अपने आप को ना तोड़े, मतलब अपनी हिम्मत को बनाए रखें। जो लगातार तैयारी करेगा, पेपर निकलेगा, लेट निकलेगा पर निकलेगा, ये फिक्स है कि निकलेगा। जो छोड़ेगा बस वही बाहर हो जाएगा। मतलब 1 साल पहले मेरा वो निकला था, डीएलएड निकला था। अच्छा, अब फैमिली वालों ने कर दिया था कि डीएलएड करना है, क्योंकि उसमें फिक्स था कि जॉब मिलेगी, बाद में जॉब मिलेगी। मेरी तैयारी इधर भी ठीक थी, मैं डीएलएड नहीं करना चाहता था, पर फैमिली वालों ने बोल दिया था कि डीएलएड कर लो, उसमें फिक्स है, बाद में मिल जाएगा। तो मैं भी चले गया था एडमिशन करवाने। वो गलती से एडमिशन पिथौरागढ़ चले गया। अच्छा, हाँ, वो दूर चले गया पिथौरागढ़, जिस वजह से फिर बाद में कैंसिल हो गया। अगर शायद मैं वहाँ चले जाता तो आज मुझे कुछ नहीं मिल पाता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डीएलएड आपको पिथौरागढ़ मिल जाता तो आप यहाँ पर नहीं बैठे। याद यहाँ नहीं बैठा, तो जो चीज होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब वो एक सिद्ध हो गया आपको। सिद्ध हो गया। पिछली बार मेरा फॉरेस्टर में रुका, इस वीडियो में रुका अच्छा हुआ। अगर उस टाइम हो जाता शायद मैं उसके बाद ना पढ़ता, आज नहीं हो पाता। ठीक ठीक। तो अभी आपके मतलब घर में क्या माहौल है कि जब आप इतनी सारी जॉब निकालते हो, आप तो एक एग्जांपल बन गए हो ना, चाहे रिश्तेदारी हो चाहे दोस्तों के लिए, कैसा लगता है मतलब? अच्छा फील होता है, मम्मी पापा सब खुश हैं, भाई बहन। ठीक ठीक। घर में आप छोटे हैं कि बड़े हैं? मेरी 5 सिस्टर है, एक मैं भाई हूँ। अच्छा, एक सिस्टर छोटी है, 4 बड़ी है, उनके साथ सिस्टर लोग बड़े हैं। ठीक। तो मतलब अब आपकी संभवतः क्या है कि गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, अब एंजॉयमेंट है, तो आपकी जो तैयारी है यहीं पर समाप्त हो गई कि आगे भी आप देख रहे हो कि किसी एग्जाम को? नहीं, मैं आगे तैयारी करूंगा। तैयारी किस चीज की? मैंने सोचा है कि मैं जब तक मैं 30 ईयर तक, मैं जब तक मेरी एज 30 नहीं होता मैं तब तक तैयारी करूंगा, आगे करता रहूंगा। हाँ, तो देखिए आप लोग कि उद्योग प्रबंधक मिलने के बाद भी तैयारी जो है छात्र करना चाहते हैं और करते रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपको भी किस स्तर की तैयारी करनी है कि आप यहाँ पर हमारे साथ बैठे हो और आप अपना अनुभव जो है लोगों से साझा कर रहे हो। तो इसी तरीके से मैं टॉपरों को लाता रहूंगा, यहाँ पर उनकी मुलाकात आपसे कराता रहूंगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे क्या होगा, आपके पास अगला जब भी कोई यहाँ पर गेस्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्द मुलाकात होगी आपसे नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।